दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम सभी दान धर्म जरूर करते हैं और सनातन धर्म में दान का खास महत्व है। शास्त्रों में दान को मानव जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति दान कर्म करता है उसे वर्तमान के साथ अगले जन्म में पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मनुष्य अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करता है, लेकिन शास्त्रों में दान के भी कुछ नियम बताए गए हैं। अगर इनका पालन किया जाए तो लाभ का फल 2 गुना हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि दान में हमें कौन सी वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए और दान के क्या सही नियम हैं। आइए जानते हैं दान से संबंधित नियम के बारे में। पहले जान लेते हैं कि हमें किन वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। झाड़ू, व्यक्ति को कभी भी झाड़ू का दान नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि झाड़ू का दान करने से घर में मौजूद पैसा खत्म होने लगता है और आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप गलती से भी कभी झाड़ू का दान ना करें। फटे हुए ग्रंथ और किताबें, माना जाता है कि कभी भी फटे हुए ग्रंथ और किताबों का दान नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों का दान करना अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। तेल के बारे में जानते हैं। कभी भी इस्तेमाल किया हुआ तेल या खराब हो चुके तेल का दान नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि अगर आप इन चीज़ों का दान करते हैं तो इससे आपको शनिदेव के बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। शनिदेव को प्रसन्न करना तो काफ़ी आसान होता है, लेकिन अगर एक बार शनिदेव आपसे नाराज हो जाए तो इससे आपको जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और स्टील के बर्तन, कभी भी स्टील के बर्तनों का दान नहीं करना चाहिए। स्टील के बर्तन दान देने से घर में अशांति फैल जाती है। आए दिन घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और घर की सुख शांति चली जाती है। बासी खाना, कभी भी किसी को खाना दान करते समय इस बात का ख्याल रखें कि वो खाना बासी न हो, बल्कि सिर्फ ताजे भोजन का ही दान करना चाहिए। बासी खाने का दान करने पर आपको कई तरह के नुकसानों का सामना करना पड़ता है। नुकीली चीज़ें, कभी भी किसी को नुकीली चीज़ें जैसे चाकू या कैंची आदि का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भाग्य पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। इतना ही नहीं, इन चीज़ों का दान करने से घर परिवार के सदस्यों के बीच संबंध भी खत्म होने लगते हैं। प्लास्टिक की चीज़ों का भी दान नहीं करना चाहिए। कभी भी प्लास्टिक से बनी चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यवसाय और घर में कई तरह के नुकसानों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये वो वस्तुएं हैं जिनका दान करना अशुभ होता है, इनका दान नहीं करना चाहिए। और ये दान के विशेष नियम हैं, इन्हें हर उस व्यक्ति को जानना आवश्यक है जो कि दान करते हैं। मनुष्य को अपने द्वारा न्यायपूर्वक अर्जित किए हुए धन का 10वां भाग ईश्वर की प्रसन्नता के लिए सत्कर्मों में लगाना चाहिए। तिल, कुश, जल और चावल को हाथ में लेकर दान देना चाहिए, अन्यथा उस दान पर दैत्य अधिकार कर लेते हैं। पितरों को तिल के साथ तथा देवताओं को चावल के साथ दान देना चाहिए, परंतु जल व कुश का संबंध सर्वत्र रखना चाहिए। देने वाला पूर्वाभिमुखी होकर दान दे और लेने वाला उत्तराभिमुखी होकर उसे ग्रहण करे। ऐसा करने से
दान देने वाले की आयु बढ़ती है और लेने वाले की आयु भी क्षीण नहीं होती है। जो मनुष्य अपनी स्त्री, पुत्र एवं परिवार को दुखी करके दान देता है, वह दान जीवित रहते हुए भी एवं मरने के बाद भी दुखदायी होता है। स्वयं जाकर दिया हुआ दान उत्तम एवं घर बुलाकर दिया हुआ दान मध्यम फलदायी होता है। जब गौ, ब्राह्मणों तथा रोगियों को कुछ दिया जाता हो, उस समय यदि कोई व्यक्ति उसे न देने की सलाह देता हो तो वो दुख भोगता है। अन्न, जल, घोड़ा, गाय, वस्त्र, शैया, छत्र और आसन, इन 8 वस्तुओं का दान मृत्युपरांत के कष्टों को नष्ट करता है। वहीं गाय, घर, वस्त्र, शैया तथा कन्या, इनका दान एक ही व्यक्ति को करना चाहिए। रोगी की सेवा करना, देवताओं का पूजन और ब्राह्मणों के पैर धोना गौदान के समान है। दीन, अंधे, निर्धन, अनाथ, गूंगे, जड़, विकलांग तथा रोगी मनुष्य की सेवा के लिए जो धन दिया जाता है उसका पुण्य महान होता है। विद्याहीन ब्राह्मणों को दान नहीं देना चाहिए। इस प्रकार के दान से ब्राह्मण की हानि होती है। गाय, स्वर्ण, चांदी, रत्न, विद्या, तिल, कन्या, हाथी, घोड़ा, शैया, वस्त्र, भूमि, अन्न, दूध, छत्र तथा आवश्यक सामग्री सहित घर, इन 16 वस्तुओं के दान को महादान कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति जो धन अर्जित करता है उसका 10वां हिस्सा दान के लिए निकालना चाहिए। इससे घर में बरकत बनी रहती है। ध्यान रखें, मेहनत से कमाए धन को ही दान कर्म में लगाएं। गलत तरीके से कमाई के पैसों को दान में लगाने से उसका फल नहीं मिलता है। और दान की भावना हमेशा निस्वार्थ होनी चाहिए। दान हमेशा दूसरों की अपेक्षा खुद जाकर करना उत्तम माना जाता है। स्वार्थ की भावना से दान कभी न करें, ऐसा करने से पुण्य प्राप्त नहीं होगा। साथ ही किसी को दी हुई अमानत का दान न करें। गुप्त दान हमेशा अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी दान से संबंधित विशेष जानकारी। उम्मीद करती हूँ आप लोग इससे लाभ उठाएंगे। इस पोस्ट से अब आपसे विदा लेते हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी ने अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।